ज्यादा कॉमन डिसीज हैं वो मेल्स में क्या मिलती है और फीमेल्स में क्या मिलती है? देखिए, आज के टाइम पे अगर हम इन जनरल यूथ की ही बात करें, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स, तो सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिल रहा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से, दैट इज नंबर 1 ओबेसिटी। सेकेंडली, फीमेल्स में अगर हम बात करें तो हार्मोनल कंसर्न्स बहुत कॉमन हो गए, पीसीओडी, पीसीओएस, एंड आई बिलीव हर चौथी फीमेल को आज के दिन पीसीओडी या पीसीओएस है। एंड आजकल न्यूज में बहुत कॉमन है कि यंग एडल्ट्स को ही हार्ट अटैक आ रहा है, राइज इन हार्ट अटैक्स अमंग यंग पीपल, या बहुत से कंसर्न्स ऐसे आ रहे हैं। 20 ईयर एज के लोगों को हो जा रहा है, क्लासरूम में हो जा रहा है। बॉडी टाइप का क्या मीनिंग है? हाय एवरीवन, तो आज है डे 2 आयुर महोत्सव का। आज बहुत पॉडकास्ट करने का मौका मिला और अभी मेरे साथ में है डॉक्टर मेघना शर्मा, जो कि हिम्स से जुड़ी हुई हैं। हिम्स में अपनी प्रैक्टिस कर रही पिछले 4 सालों से। तो मैम से भी जानेंगे कि भाई आजकल के जो ट्रेंडिंग वाले जो पेशेंट हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन डिसीज हैं, वो मेल्स में क्या मिलती है और फीमेल्स में क्या मिलती है? देखिए, आज के टाइम पे अगर हम इन जनरल यूथ की ही बात करें, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स, तो सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिल रहा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से, दैट इज नंबर 1 ओबेसिटी। सेकेंडली, फीमेल्स में अगर हम बात करें तो हार्मोनल कंसर्न्स बहुत कॉमन हो गए, पीसीओडी, पीसीओएस, एंड आई बिलीव हर चौथी फीमेल को आज के दिन पीसीओडी या पीसीओएस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आज का टाइम में बहुत चीज़ों को कूल सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बनाने के लिए अल्कोहल कंजम्पशन है, अनहेल्दी डाइट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, साथ में और स्मोकिंग है, तो ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। एंड आजकल न्यूज़ में बहुत कॉमन है कि यंग एडल्ट्स को ही हार्ट अटैक आ रहा है, या बहुत से कंसर्न्स ऐसे आ रहे हैं। 20 ईयर एज के लोगों को हो जा रहा है, क्लासरूम में हो जा रहा है, ऐसा चल रहा है। और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं था, आज बहुत कॉमन है। आप 3 में से किसी एक पर्सन को पूछेंगे एंड ही विल से कि यू नो आई हैव एंजाइटी, आई हैव डिप्रेशन। हाँ, मतलब बड़ा कॉमन हो गया डिप्रेशन। तो आपकी नजर में डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। जो रियल डिप्रेशन है वर्सेस जो हमें लगता है कि हमारा मूड खराब हो गया, आज दिन अच्छा नहीं था, हमें डिप्रेशन है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लिनिकली डिप्रेशन एक सीरियस बीमारी है जिसमें पर्सन के जो है, अगर आप बोले कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हर चीज़ से अपने आप को विलीन कर लेता है। उसका खाना, उसका जिंदगी को जीना, लोगों से इंटरेक्ट करना, हर चीज़ खत्म हो जाती है, एंड वो क्लिनिकली डिप्रेशन बोला जाता है। बट हम जो आज के टाइम पे थोड़ा सा भी दिन अच्छा नहीं गया, या थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि मूड खराब है, तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन है, दैट इज नॉट द राइट वे। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव जितना बीमारियों को आप ज्यादा अपने से रिलेट करते हैं, इवेंचुअली आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है। थोड़ा सा डाइट लाइफस्टाइल पर आएंगे, बिकॉज आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आप सभी। और खासकर अगर इंस्टाग्राम में देखें तो बहुत सारे लोग डाइट चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं आजकल, और नेचुरलोपैथी की बात चल रही है। तो आप इस पे जो है बहुत सारे लोग गलत भी बता देते हैं बहुत दफा, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है कि डाइट चार्ट उनको ही देना चाहिए भाई जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? देखिए, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। अब जो भी चीजें हमें आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, हर बंदा उसके साथ रिलेट नहीं कर सकता। आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। हो सकता है कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या जो भी मैं आगे मिलेट्स की बात अगर करूंगी, अगर आपको सूट करते हैं, हो सकता है मुझे सूट ना करे। तो हर पर्सन को रैंडमली कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने फिजिशियन से मिले, एक वैद्य से मिले, सो दैट आपको पता चले कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपके लिए क्या खाना बेस्ट है। जैसे आपने बोला बॉडी टाइप, तो थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं कि बॉडी टाइप का क्या मीनिंग है? देखिए, आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 वर्गों में लेकर जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो वात वाला जो पर्सन है वो ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी बोलता है, बहुत ज्यादा जिसको पेन्स रहते हैं, जो बहुत लीन एंड थिन रहता है, डिस्पाइट होता है ना ऐसा कि लोग बहुत खाना खा रहे हैं और उनका वेट नहीं बढ़ता, एंड लोग बोलते हैं तुम्हें खाना लगता क्यों नहीं है, वो वातज प्रकृति है। पित्तज वाले यूजुअली वो लोग हैं जिनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, जिनके बहुत ज्यादा मोल्स रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वो पित्तज वाले। कफज वाले वो लोग हैं जो बहुत ही आराम से बैठे रहते हैं, आराम पसंद लोग हैं, हर चीज बहुत स्लो करते हैं, डिस्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, वो हमेशा आराम से काम करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, वो कफज प्रकृति होती है। ठीक बात। जैसे आयुर्वेद अगर आपके नजरिए से देखें तो क्या है? देखिए, आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये एक जीने का तरीका है। हमारे पहले टाइम से जो भी हम पैरामीटर्स को फॉलो करते थे, जैसे हम आहार की बात करते हैं, दैट इज द डाइट।
आज के टाइम पे वेस्टर्नाइज्ड वे में उसको बोला जाता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है, राइट। अगर हम बात करें कि हमारा डेली का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, ये दिनचर्या है। आज के टाइम पे इसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है, आपने सुना होगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि सर्केडियन क्लॉक है, बॉडी का क्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से हमारे यहाँ चलती आ रही हैं। अगर हम ओज की बात करें, जिसको हम वाइटल एनर्जी बोलते हैं, आज के टाइम पे उसको इम्यून रेजिलियंस बोला जाता है। तो हर चीज़ जब वेस्टर्नाइज हो जाती है तो हमें उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा सा कूल लगता है, बट ये हमारा साइंस ऑफ लाइफ है, ये जीने का एक तरीका है। ओके, आपकी क्या स्टोरी रही डॉक्टर मेघना की कि आपने आयुर्वेद से बीएमएस किया और आपने उसको ऑप्ट कर लिया? बिकॉज अडॉप्ट करना बड़ा मतलब मुश्किल का काम है। मुश्किल है। आयुर्वेद को हालांकि स्वीकार करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपने कब किया और कितने दिनों में कर लिया? देखिए, ऐसा है कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद मेरे फादर का ही रिकमेंडेशन था कि मुझे आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। द रीजन बीइंग इज कि कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में भी पुराना एक कनेक्शन था आयुर्वेद के साथ। एंड जैसे मैंने बताया, इट्स द साइंस ऑफ लाइफ। आज के टाइम पे आप कितना केमिकल्स के ऊपर चले जाइए, मेडिकेशंस के ऊपर चले जाइए, हर चीज के साइड इफेक्ट है। बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल लेते हो, अगर आप अपने जीने के तरीके को बदल रहे हो, अच्छा खा रहे हो, इसी को तो आयुर्वेद कहते हैं। व्हाट एल्स इज आयुर्वेद? और आई बिलीव कि ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है जैसा मेरे लिए, जैसा आपने पूछा। तो हर चीज को जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और जब इम्प्लाई करके रिजल्ट्स देखते हैं तो हर इंसान उस पर बिलीव कर लेता है। तो आपने पहले किस कॉलेज से आपने यूजी करी? मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला से पास आउट किया। अच्छा, यहाँ से यूजी करी, फिर पीजी कहाँ से की? बस यूजी की। यूजी के बाद में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कौन सा बैच रहा आपका? मेरा 2014 बैच है। 14 बैच है जी। तो 14 इट्स मीन कि 19 में कंप्लीट हो गया होगा? 20 में कंप्लीट हो गया है, तो मोटा मोटी 4-5 साल आपको प्रैक्टिस करते हो गया। Exactly. तो बच्चों के मन में एक बड़ा वो रहता है कि यार आयुर्वेद डॉक्टर बनने के बाद हम पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। जी, तो बिल्कुल इसका मतलब पेन है, मलाल है कि नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में रहता है। हाँ। इनफैक्ट जितने भी यंग हमारे पास आयुर्वेदा के वैद्यस है, उनके मन में भी रहेगा। मनी खुद आता है, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू। अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अब आज के टाइम पे एडिटर्स की बात करें, मेकअप आर्टिस्ट की बात करें, एवरीबॉडी इज अर्निंग। हर फील्ड में पैसा है। पैसा तब आएगा जब आप अपने काम को हार्डवर्क के साथ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो और ट्रस्ट के साथ कर रहे हो। स्किल्स तो हो। एग्जैक्टली, स्किल हर चीज में चाहिए। सिमिलरली इट्स फॉर आयुर्वेदा। अगर आयुर्वेद में आप पेशेंट को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हो, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप चल के आएगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हिम्स कैसे पहुंच गया, मतलब कैसे पता चला हिम्स के बारे में? सो इनिशियली जब मेरा पास आउट हुआ, उसके बाद मुझे आयुर्वेदा में ही जाना था एंड दैट इज हाउ मेरे को हिम्स के बारे में पता चला और मैंने ज्वाइन किया। इवेंचुअली उसके बाद से हिम्स जो है तब शुद्ध आयुर्वेदा था एंड उसके बाद जब हिम्स हमारा फर्स्ट हॉस्पिटल डेराबस्सी में खुला एंड उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि आज हमारे पास 58 हॉस्पिटल हैं थ्रू आउट इंडिया एंड वी आर हीलिंग द पेशेंट्स। अगर एज एन डॉक्टर अगर आपसे समझे, बिकॉज इतना बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे आपने बताया हॉस्पिटल्स हैं, तो डॉक्टर का भी एक इमोशन कनेक्ट होता है हिम्स से, तो वो क्या है? आपने इतने साल एक्सपीरियंस किया जी, तो हिम्स आपको कैसा लगा? मतलब बाई हॉस्पिटल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम एक इंटीग्रेशन के साथ पेशेंट्स को डील करते हैं। हाँ। हम ये ट्राई करते हैं कि जितना नेचुरल तरीके से हम पेशेंट के साथ कनेक्ट करें। अगर हम हेल्थ की बात करें ना, तो हेल्थ का एक डेफिनेशन है कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली पेशेंट को बेटर करना, सोशली उसको इम्प्रूव करना, जो कि हम अपने हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी करवाते हैं। पेशेंट्स आते हैं, आपका ट्रीटमेंट होगा, हम पंचकर्म करवाते हैं, डिटॉक्स करवाते हैं, आपका डाइट चेंज करेंगे। बट साथ ही में जब पेशेंट सभी लोगों के साथ मिलता है, सोशली कनेक्ट करता है और ठीक लोगों से मिलता है, जैसे हम बहुत जर्नीज दिखाते हैं, गणेश जी की जर्नी दिखाई है हमने, ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होता है और वही ऑप्टिमम हेल्थ है और वही स्वास्थ्य है। अगर डॉक्टर मेघना से पूछा जाए कि आपको कोई स्टोरी याद आ रही है कि जिस पेशेंट को आपको लग रहा होगा यार कि बड़ा ट्रिपिकल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक नहीं होगा, फिर वो आपने किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेके करा हो, तो बहुत केसेस। हाँ, वो पहला केस कौन सा था? ये हमेशा ऐसे बिकॉज केसेस डॉक्टर रहते के हैं। लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है ना, जितना क्रिटिकल केसेस होते हैं वो उसको लेने में बड़ा डर लगता है। तो वो डर अभी लगता है कि खत्म हो गया है? वो डर, देखिए, थोड़ा डर हमेशा साथ रहेगा, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। कॉन्फिडेंस है बट इतना है कि वो डर, मैं डर नहीं बोलूंगी, इट्स जस्ट कि वो एक चैलेंज की तरह आता है, कंसर्न है वो। एग्जैक्टली, वो चैलेंज हमेशा रहेगा। भगवान ने हमारी बॉडी बनाई ऐसी है, इट्स सो ब्यूटीफुल, कि
हर पर्सन अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है और हर बार इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी सिंगल डॉक्टर। आप किसी से भी बात करेंगे तो कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग केस हमेशा आता है, इट इज़ गुड, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। तो मेरे केस में ऐसे कैंसर पेशेंट थे जो हमारे पास आए थे, जिनको ब्लड कैंसर ही था, एंड इवेंचुअली हमें नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तब हमने अपने सीनियर की हेल्प ली थी एंड इवेंचुअली वो पेशेंट काफ़ी बेटर होके गए और आज भी वो बहुत अच्छा डाइट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और हर 6 मंथ में पंचकर्मा करवाने भी आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी। मतलब लाइफ स्पैन उनका बढ़ गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डॉक्टर के मन में एक जो चिंता रहती है पेशेंट लेते समय, और जब वो ठीक हो जाता है तो वो रिलीज हो जाती है। बिल्कुल, और एक खुशी होती है, टेंशन नहीं बोलेंगे। जब हम किसी चीज को पाने के लिए या काम कर रहे हैं, या पेशेंट के चेहरे पे जब वो स्माइल आती है ना एंड वो ब्लेसिंग्स आती है, आई थिंक इट इज अबव एवरी सिंगल थिंग। इट इज रियल लर्निंग, इट इज द रियल लर्निंग एंड द अर्निंग ऑफ कोर्स। डॉक्टर मनीष पर एक लाइन हो जाए। आचार्य जी के बारे में मैं ये बोलूंगी कि ही इज वेरी डेडिकेटेड। जितना उनमें कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो अपने साथ साथ हम सभी को साथ लेके चलते हैं। इट हैज़ नेवर बीन अ टाइम कि सर ने अपनी कोई बात की हो, वो यही कोशिश करते हैं। अब जैसे आज भी सर ने सभी यंग वैद्यास को जो है जब केटर किया, तो वो यही बता रहे थे कि आयुर्वेद सिर्फ हमारा नहीं है, आयुर्वेद हम सबका है। तो अगर हम सब लोग साथ में चलते हैं तो हम सब आयुर्वेद को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं। इनफैक्ट अभी ऐसा चल भी रहा है, बट हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, आयुर महोत्सव पर एक लाइन। आज ये जो महोत्सव हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, डॉक्टर्स और मुझे लग रहा है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, उन सभी का गैदर होना यहाँ पर, आपको क्या यहाँ से आपने क्या आज गेन किया? आई बिलीव कि बहुत ही अच्छा वे है कि हम सभी आयुर्वेदा की फ्रेटर्निटी एक साथ जुड़े हैं, एक साथ मिले हैं और बहुत से लर्नड लोगों से हमें सीखने को मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और ऐसे इनिशिएटिव मल्टीपल और होने चाहिए सो दैट थ्रू आउट द इंडिया हम आयुर्वेद को एक यूनिटी बना के चले और सभी वैद्यास लाइफ में एक्सेल करें। मतलब इट्स मीन कि आयुर्वेद में कम्युनिटी बिल्ड होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आयुर्वेद की एक कमी मैंने जो महसूस की है वो अंत में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग सिखाना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को। ऐसा ये बात सच है? ऐसा नहीं है। जहाँ तक आई फील आई एम ब्लेस्ड कि अभी तक मेरे को जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी वैद्यास मिले हैं, एवरीबडी इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। एंड आयुर्वेद में ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये जनरेशन टू जनरेशन आता है। बिकॉज अवेयरनेस आज भी कर रहे हैं। अगर हम बैक इन द टाइम जाए तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जब आई, उसके बाद भी धीरे धीरे उनके शिष्यों में आगे गई एंड जनरेशन टू जनरेशन इट गोज। सो हम सभी को यही कोशिश करना चाहिए और हम हिम्स के माध्यम से, इनफैक्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सब यही कोशिश करती हैं कि हम आयुर्वेद को हर एक के पास पहुंचाएं, और वो तभी होगा जब सभी लोग साथ में मिलेंगे। बिकॉज एक पर्सन के जानने से या कुछ करने से हम एक मास लेवल पे आयुर्वेद को नहीं लेके जा सकते। राइट। अगर डॉक्टर मेघना से पूछा जाए कि भाई जो फ्यूचर वैद्य जो बनने वाले हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या वो लाइक आपकी तरह एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको 3 वो कौन से बातें हैं जो भी ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉलेज ध्यान में रखनी है, फोकस करनी है, या जो आपने लैकिंग करी होगी तो आपको आज ये लगता होगा कि यार ये वाला नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या है? देखिए, जितने भी यंग वैद्यास हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी पैथी पे विश्वास करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो इट इज द राइट थिंग। आपको उस पर विश्वास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट्स जब आपको मिलते हैं तो इट मेक्स यू सो हैप्पी, इट मेक्स यू सो कंटेंट एट हार्ट। सेकेंडली, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे संहिता में लिखा है, जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड, इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वैद्यास कि आप हमेशा ब्लेस्ड फील करें दैट यू आर चोजन, कि आप आयुर्वेद को आगे लेकर जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। राइट। तो इसी डिस्कशन के साथ, इसी बात के साथ, ये जो 3 नियम बताया ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उतार लोगे तो बहुत अच्छे वाले वैद्य बन जाओगे। तो इसी पॉडकास्ट के साथ, इसी वार्ता के साथ हम यहाँ पर देंगे विराम। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।